जय हिंद बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 1। आज हम लोग बात करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। कार्बन क्या है, हमारे आसपास कहाँ पाया जाता है, कितने प्रतिशत वातावरण में मौजूद है, इसके बारे में। साथ ही कार्बन में आबंधन और सबसे इम्पोर्टेंट सहसंयोजी आबंध के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, और उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी देखेंगे कि सहसंयोजी आबंध किस तरह से बनता है। तो यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे चल के बैठना चाहते हैं तो ये सभी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये साइंस का बेसिक है। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहले कार्बन एवं उसके यौगिक। हमारे आसपास पाए जाने वाली जो विभिन्न सामग्री है, जैसे भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक आदि में कार्बन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। भूप्रपटी में खनिज के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। किस रूप में? भूप्रपटी में खनिज के रूप में। और जैसे खनिज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो खनिज का उदाहरण हम बता सकते हैं कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम। ये खनिज के रूप में 0.02% कार्बन उपस्थित है, और वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है, लेकिन इसके बावजूद कार्बन का बहुत अधिक महत्व है। चलिए आगे देखें। बात करते हैं कार्बन में आबंधन की, सहसंयोजी आबंध के बारे में। तो सबसे पहले कार्बन का बेसिक देखें कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, और 6 को यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहले कोश में 2 और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये कार्बन में 2 ही कोश हैं, पहला जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देखिए, ये हमने कार्बन के पहले कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कोश में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। तो ये बाह्यतम कोश कहलाता है। ये जो बाहर की तरफ है ये बाह्यतम कोश कहलाता है। और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? कार्बन के बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये प्राप्त करे तब इसका अष्टक पूर्ण होगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये खो दे तो ये इसका बाह्यतम कोश हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन से यह संतुष्ट हो जाएगा। मतलब इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ये जो बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको यह क्या कर दे दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, और यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका बाह्यतम कोश जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा। तो ये यहाँ संतुष्ट हो जाएगा। तो दोनों स्थितियां हैं। अब दोनों स्थितियों में क्या होगा, यदि ये सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, 4 इसके पास है, 4 और लेता है, तो 8 हो जाएंगे। इस स्थिति में यह C4- ऋण आयन बनाएगा। C और ये 4- यहाँ ऊपर लिखा रहेगा, ध्यान रखेंगे। C4- यह क्या बनाएगा? ऋण आयन बना सकता है। यदि यह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो क्या करेगा? ऋण आयन बनाएगा C4-। और यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन खो देता है अर्थात दे देता है तो यह C4+ बनाएगा, जो कि धन आयन कहलाएगा। तो 2 स्थितियां, पहले में 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, C4- ऋण आयन बनाएगा। दूसरी स्थिति, ये 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा, दे देगा, और C4+ धन आयन बनाएगा। अब इसी में देखना हमको सहसंयोजी आबंध कैसे है। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु संख्या 6, पहले कोश में 2, दूसरे में 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन ही यही भाग लेगा, या तो ये खो दे या तो ये ले ले। खो देगा तो क्या करेगा? C4+ बनाएगा, धनायन बनाएगा। और यदि 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना अष्टक पूर्ण कर ले तो यह C4- ऋण आयन बना सकता है। अब आगे देखें।
अब बात कर लेते हैं सहसंयोजी आबंध की। यह भी हमने कार्बन के बारे में बात किया, अब कुछ उदाहरण देखेंगे सहसंयोजी आबंध, यही कहलाता है। तो ये क्या है सहसंयोजी आबंध, उसके बाद उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले समझ ले, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई सहसंयोजी आबंध की, कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की, कितने की, इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है, जिसके फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। एक प्रश्न यह भी आ जाता है कि सहसंयोजी आबंध वाले परमाणु, जो सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक हैं, उनका क्वथनांक एवं गलनांक कम क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि इनका अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है, जिसकी वजह से इनके क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये सहसंयोजी यौगिक हो गए, सहसंयोजी आबंध है। अब इसके बाद कुछ उदाहरण देखेंगे। तो जो कार्बन में है वो क्या था, सहसंयोजी आबंध। अब देखें, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले कुछ सामान्य अणु देखते हैं। पहले अणु देखेंगे हम, फिर बाद में यौगिक देखेंगे। अणु का मतलब है कि ये जो आपको तत्व दिख रहा होगा, एक ही प्रकार की, ये एक ही तत्व होगा, लेकिन ये दो हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं। तो इनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। सबसे पहले उदाहरण देखिए हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए H, ये H है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसके कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तथा K कोश को भरने के लिए इसको और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, संतुष्ट नहीं है, इसको बाह्यतम कोश में हाइड्रोजन को 2 पूर्ण करना होगा। तो 2 कहाँ से पूर्ण करेगा, ये हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से, हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और दूसरे वाले परमाणु के पास भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों क्या कर लिए, साझा कर लिए। ये देखिए ये शेयरिंग हो गई, साझा इन्होंने कर लिया। 1 इलेक्ट्रॉन ये वाले हाइड्रोजन का आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाले हाइड्रोजन का आ गया, दोनों के बीच में साझा हो गया, तो बन गया H2 मॉलिक्यूल, H2 का अणु बन गया। ये पहले हाइड्रोजन का ये एटम था, एक एटम दूसरा एटम, दोनों एटम मिले तो क्या बना दिए, H2 का मॉलिक्यूल बना दिए। और यही ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, साझे के इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरीके से H2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, H2 का। H2 आपने देखा होगा, यदि हाइड्रोजन लिखना है तो H2 लिखेंगे। यहां देख लें, अब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन की इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही है, तो इसमें कौन सा बंध बनेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। आगे देखें, दूसरा देख लेते हैं ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणु जिसमें है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु के L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 6 होंगे। अब परमाणु क्रमांक इसका 8 होता है ऑक्सीजन का, तो बाह्यतम कोश में कितने होंगे, 2 2 4 2 6। पहले में 2 तो वो तो संतुष्ट है, अब दूसरे में कितने, 6। अब इसे अष्टक पूर्ण करना है, इसको क्या करना है, अष्टक पूर्ण करना है। मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जितने भी तत्व हैं उनमें सभी में अष्टक पूर्ण करने की एक अष्टक को पूर्ण करना चाहते हैं, जिससे कि वो स्थायी विन्यास प्राप्त कर लें। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितना चाहिए, इसके पास 6 है, इसको 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। 6 है, 2 चाहिए, ये इसके पास भी 6 है, इसको भी 2 चाहिए। ये ऑक्सीजन का एटम है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। तो इसके पास 6, इसके पास 6, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा, अर्थात 2 पेयर, 2 युग्म का साझा हो जाएगा।
ये दो युग्म का साझा हो गया। इससे इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। कितने युग्म? युग्म मतलब पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। तो ये दो युग्मों का साझा हुआ। ये वाले, ये दो इसके हो गए, ये दो इसके हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? दो युग्म का साझा हुआ, दो जोड़े का साझा हुआ। तो दो जोड़े का साझा हो रहा है, दो जोड़े की शेयरिंग हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इसलिए इनमें डबल बॉन्ड होगा। तो यह हो गया द्विबंध बनना। इसे हम क्या कहते हैं? द्विबंध बनना भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन का हो गया ये। अब ऑक्सीजन के बाद देखें, ऑक्सीजन के बाद देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। इसके बाह्यतम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले में 2 और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, इनको भी अपना ऑक्टेंट अष्टक पूर्ण करना है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 इसके पास है, इसको 3 चाहिए। तो क्या करेगा ये एन का एटम है। देखिए, नाइट्रोजन का एटम है, दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, 3 और 2 5 है इसके पास। इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके इसका अष्टक पूर्ण होगा। तो क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा। ये देखिए, इस तरीके से बीच में ये साझा हो गया, शेयरिंग हो गई। तो मतलब नाइट्रोजन के परमाणु के यल कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु नाइट्रोजन के अन्य परमाणुओं के साथ 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। 3 युग्म प्राप्त होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ध्यान रखिएगा। 3 पेयर, 3 जोड़े। इसे दो परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना कहलाता है। इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 सहभागी युग्मों का साझा हो रहा है, इसलिए यहाँ ये 3 बॉन्ड लगेगा, 1 2 3। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आगे देखें, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने यौगिक। अभी हमने अणु देखे थे, अणु। अब हम देखेंगे यौगिक। इनमें यौगिक में क्या होगा? ये 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे एक निश्चित अनुपात में, तो यौगिक का निर्माण होता है। मीथेन देख लें, तो मीथेन का सूत्र CH4 है। CH4 में आप देखिए, कार्बन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1 है। तो हाइड्रोजन को 1 चाहिए होता है और कार्बन को 4 चाहिए। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल है ही इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 1 चाहिए, तो ये चारों हाइड्रोजन को 1 1 चाहिए और कार्बन को 4 चाहिए, शेयर करना है। तो कार्बन क्या करेगा? इन चारों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। कार्बन के पास 4 है, तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक ये इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया। इस तरीके से ये चारों आपस में शेयर कर लेते हैं और किसका निर्माण होता है? CH4 मीथेन का निर्माण होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित कुछ और बिंदुओं के साथ फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू।